to my YouTube channel. Today we will solve the answer key of ADEO exam answer key. This exam held was 15 June 2025. स्टूडेंट ये आंसर की है ADEO एग्ज़ाम की, जो सीधी भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था 15 जून 2025 को। तो देखते हैं इसका आंसर की। इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि उसका फ्रंट पेज क्वेश्चन पेपर का व्यापन की तरफ से ले लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सेवा क्षेत्र के लिए सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट में क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान आधे से अधिक है, ये सही है। सेकंड है, वर्ष 2014-15 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि कर 10.3% थी, ये भी सही है। और इसमें चौथा आएगा, भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का सबसे गतिशील क्षेत्र है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन में बताया गया है कि बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया है, तो ये सही है। कारण दिया है क्योंकि इसे कोयला जमशेदपुर तथा झरिया से, लव एस्क, क्योझो, चूना पत्थर, प्लामो से तथा अन्य सुविधाएं निकट के क्षेत्रों से प्राप्त होती है। तो इस पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आर जो है कथन जो दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, निम्नलिखित प्रावधानों को संविधान में उनके उल्लेख के क्रम में सजाए। प्रारंभ से अंत की ओर सजाना है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बी करेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले हम रखेंगे बी, मानव के दुर्व्यापार और ब्लात श्रम का निषेध किया जाना। फिर इसका आएगा सी, सही क्रम आएगा अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद में सही क्रम ए आएगा, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। और लास्ट में इसका सीक्वेंस आएगा डी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दी गई सूची में लव एस्क के प्रकार। तो लव एस्क का पूछा, इस पर कोयले के भी प्रकार दिए हुए हैं, जैसे ये बिटुमिन्स है, एंथ्रेसाइट है, ये कोयले के प्रकार से। तो हमको लव एस्क का प्रकार बताना है, तो इसमें आएगा साइडेराइट और लिमोनाइट, ए और सी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है। तो ये किसकी देन है? शून्य का प्रयोग। और बी आएगा दशमलव पद्धति। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य का प्रयोग और दशमलव पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, पंचवर्षीय योजना या उनके लक्ष्य दिए गए हैं। योजना और लक्ष्य की सही जोड़ी बनाना है हमको। तो इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस लिए लागू की गई थी? ये इसका लक्ष्य था उद्योगम खनिज पर अधिक महत्व देना, ठीक है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ये गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आधारित थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, ये तीव्र धरणी एवं अधिक समावेशी विकास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, नीचे दी गई सूची में भारत के प्रमुख पर्यावरणविद की पहचान करें। तो भारत में पर्यावरण से रिलेटेड कौन से प्रमुख पर्यावरणविद या साइंटिस्ट हैं? तो इसमें पहला आएगा डॉक्टर आरिफ अली, अनिल प्रकाश जोशी और डॉक्टर कोलिन मैनन। ये तीनों जो थे ये पर्यावरणविद थे। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जे और के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में निम्न में से क्या शामिल था? तो इसमें शामिल था नमक कर का उल्लंघन और राजनीतिक बंदियों की रिहाई और भू राजस्व में 30% की कमी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कथन और कारण पूछा गया है। कथन दिया गया है कि मैगनस्थिज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तो ये सत्य है। कारण बताया गया है कि तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। आर, ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये इसके सही उत्तर आएगा लकुलिश। लकुलिश जो थे ये पशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। कितने दिनों के अंतर्गत चुनाव हो जाना चाहिए? यथाशीघ्र, मतलब वो तुरंत करवा सकते हैं अगर यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है तो सही उत्तर आएगा यथाशीघ्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये सही जोड़ी है। तो सही जोड़ी देखेंगे, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? ये कटक में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? शिमला में है। इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? कालीकट में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर द कॉटन ये नागपुर में है। नागपुर में कॉटन मिल्स है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दफला और मिसमी जनजातियाँ निवास करती है। तो दफला और मिसमी जनजातियाँ कहाँ निवास करती है? ये इसका उत्तर आएगा असम, हिमालय। वैसे तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ है, दफला और मिसमी जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट सेकेंड है ये जनरल स्टडीज ऑफ द छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य क्वेश्चन पूछे गए, सामान्य अध्ययन के। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कारण कथन पूछा गया है कि भेजी, कोतापल्ली और फोदकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते थे। तो ये क्या है? सही गलत है। फिर है कारण बताया गया है कि कोंद जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है। तो ये दोनों ही गलत है, कारण और कथन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ। तो बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ हैं इंद्रावती, शंख और मकरंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट भाषण में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु राशि का प्रावधान कितना है? तो जो मुख्यमंत्री जो है ओपी चौधरी, जो पहले कलेक्टर थे रायपुर के, उन्होंने बजट पेश किया था हस्तलिखित। तो इसमें 500 करोड़ का राशि का प्रावधान था। कितना? 500 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये सही जोड़ी है, लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन। इसमें सही उत्तर आएगा इंदर सिंह उदोचा।
फिर है मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ कौन है? अमिताभ जैन है। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय सिंह है। और महाधिवक्ता कौन है? प्रफुल्ल कुमार भरत। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये जांजगीर चांपा में स्थित है। मड़वा ताप विद्युत स्टेशन कहाँ है? जांजगीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं या कार्यक्रम का उचित संबंध बनाओ। तो हमको इसका उचित संबंध बनाना है। तो सबसे पहले आएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया पर्यावरण वानिकी, तो पर्यावरण वानिकी के साथ सही जोड़ी आएगी पर्यावरण पार्क या वो हवा की वजह से पेजेस उड़ रहे थे। तो देखते हैं, ये सही जोड़ी है पर्यावरण वानिकी। तो पर्यावरण वानिकी के साथ में सही जोड़ी बनेगी पर्यावरण पार्क या पिकनिक स्पॉट का निर्माण। फिर सेकंड में पूछा गया है बांस वनों का पुनरुद्धार। तो इसके साथ में सही जोड़ी आएगी वन एवं वनोत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार। फिर आएगा सी में पूछा है हरिहर छत्तीसगढ़ रोपड़। इसके साथ में सही जोड़ी आएगी रायपुर, दुर्ग एवं कोरबा जिलों में 392 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधों का रोपण। और डी में पूछा गया था बिगड़े वनों का सुधार। तो इसमें करेक्ट आएगा कम जल भंडार वाले एवं रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो अगारिया है, बैगा भी है, कमार भी है, गुज्जर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ दिस ट्राइब्स इज नॉट फ्रॉम द छत्तीसगढ़। तो गुज्जर जो है ये नहीं है छत्तीसगढ़ की जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अंग लगाना मुहारे का अर्थ क्या है? तो अंग लगाना मुहारे का अर्थ है असर होना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी कथन और कारण दिया गया है। अभिकथन में बताया गया है कि शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है। ये सही है। कारण राजा उल्लहन देव के साथ उनकी तीनों पत्नियां सती हुई थी। ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन आर दोनों सत्य है और आर ए की सही मूल व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में अनुसार क्रमवार लिखना है। तो छत्तीसगढ़ में बढ़ते क्रम के अनुसार अगर हम चैत्र माह में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो पहला आएगा रामनवमी, फिर आएगा रथ यात्रा, फिर आएगा अक्ति, फिर आएगा पोला और लास्ट में आएगा कजरी। तो इसका सही सीक्वेंस होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वादकों के क्रम राजा भूपदेव सिंह, विमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम। तो सही क्रम राजा भूपदेव सिंह का था पखावज, ये वाद्य यंत्र था। विमलेंद्र मुखर्जी का था तबला, ठाकुर लक्ष्मण सिंह का आएगा सितार और राजा कमल नारायण जी का आएगा मृदंग। तो सही सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये सही जोड़ी है पासी पद्रक और कुरपद्रक। तो इसका सही जोड़ी आएगा रतनपुर। पाशी पद्रक और कुरपद्रक गांव दान देने का अभिलेख कहाँ है? रतनपुर में है। युवा प्रसंग का दुर्लभ पुरावेश ये बारसूर में। गोलकी मठ की स्थापना मल्हार और चंद्रदीप्त समुद्र का निर्माण कहाँ हुआ था? बूढ़ी खार। तो ये सही सीक्वेंस में ही ऑप्शन दे दिया गया है। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवार का प्रतिशत कितना है? तो ये आएगा 78.56 एवं 21.44, है ना। छत्तीसगढ़ 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण परिवारों की प्रतिशत कितना है? 78.56 और शहरी परिवारों का प्रतिशत है 21.44। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी साहित्यिक परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो सही उत्तर आएगा 3 कालखंडों में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है? तो ये 7 राज्यों से लगती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा छत्तीसगढ़ के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये सबको पता भी होना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ की सीमाएं 7 राज्यों से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक सर्वेक्षण एवं वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से सही क्रम। तो सही क्या आएगा? वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 20.7% अनुमानित है, ये सही है। वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10% थी, ये सही है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर बढ़ गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? अर्ध शुष्क है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? तो ये कमर छठ जो है ये बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, माताओं के द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए कमर छठ का त्यौहार। क्वेश्चन नंबर 35, ये सही जोड़ी है। इसमें कैलाश गुफा का है, किससे बनी हुई है? स्टैलेग्माइट से बनी हुई है, ये बस्तर में है। स्टैलेग्माइट कैलाश गुफा। कुटुमसर गुफा ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये अंधी मछली पाई जाती है कुटुमसर गुफा में, ये बस्तर में है। जोगी मारा गुफा ये पक्षी और मानव पेंटिंग से बनी हुई है, ये रायगढ़ में है। तो इसका सही उत्तर 35 का आएगा। इस सीक्वेंस में आएगा ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इसमें औद्योगिक क्षेत्र और कहाँ है ये औद्योगिक क्षेत्र, उनके ऑप्शन दिए हुए हैं। मुझे तो ये कुछ ऑप्शन गलत भी लगे क्योंकि बस्तर में औद्योगिक क्षेत्र तो है नहीं, जो नाम दिया उसके अनुसार। जैसे बोरई जो है ये दुर्ग में है, मगरलोड जो है ये रायपुर में है और फ्रेजरपुर भिलाई में है, बिरकोनी जो है महासमुंद में है। तो इसका सही उत्तर व्यापन के द्वारा ही देखा जा सकता है, बट मुझे जो पता था मैंने बता दी। बोरई, दुर्ग, मगरलोड, रायपुर, फ्रेजरपुर भिलाई और बिरकोनी महासमुंद। अगर सीक्वेंस के अनुसार इसमें देखते तो ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण कोसल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो दक्षिण कोसल का चाणक्य श्री छिछेंद्रेश्वर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, श्री छिछेंद्रेश्वर को कहा जाता है दक्षिण कोसल का चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 38, कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है? तो बस्तर में बहुत सारे विद्रोह हुए थे जो आदिवासी लोगों ने किए थे जब उनको असुविधा होती थी। तो देखते हैं लिंगागिरी विद्रोह। सबसे पहले तो इसमें आएगा मैं इसके कौन सा ऑप्शन नंबर सी आएगा। सबसे पहले भोपालपट्टनम विद्रोह, ये 1795 में हुआ था। फिर आएगा मेरिया विद्रोह 1842। फिर आएगा लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 57 तक चला था। फिर
कोई विद्रोह जो हुआ था 1859 में, ये नागुल के द्वारा हुआ था। और फिर आएगा मौर्य विद्रोह जो 1876 में हुआ था। तो इसका सीक्वेंस में मुझे गलत लग रहा है, मैंने इसका वो ईयर डाल दी। जैसे लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 57 तक, कोई विद्रोह हुआ था 1859 में, नागुल लोगों के द्वारा हुआ था। और भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ था 1795 में। मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 में और ये 1863 तक चला था। आदिवासियों के द्वारा ये विद्रोह कराया गया था, संचालित किया गया था। और मौर्य विद्रोह हुआ था 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं, तो ये नीति से संबंधित दोहे होते हैं राउत नाचा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को कालक्रम के अनुसार रहता है, मतलब छत्तीसगढ़ में जितने भी राज्यपाल बने जो दिए गए हैं उनके, तो कौन सबसे पहले हुआ था। तो देखते हैं, मैं इनका ईयर डाली हूँ। श्री ESL नरसिम्हम, ये 2007 से 2009 तक रहे थे। फिर श्री शेखर दत्त, ये 2010 से 2014 तक इनका कालक्रम था। श्री बलराम जी दास टंडन, इनका कार्यक्रम 2014 से 2018 तक थे राज्यपाल छत्तीसगढ़ के। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये 2018 से 2019 तक थे। और सुश्री अनुसुईया उइके जी, ये 2019 से 2023 तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी। तो इस तरीके से इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 3। निम्न ये आजीविका संबंधित योजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका सही उत्तर आएगा गरीबी उन्मूलन परियोजना से ये रिलेटेड है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस लिए है, ये गरीबी उन्मूलन परियोजना से संबंधित। आजीविका संपत्ति, ये मानव पूंजी से संबंधित है। आजीविका भेद्यता संदर्भ, ये कीट और रोग महामारी से संबंधित है। और डी आजीविका संस्थान, ये सहकारिता से संबंधित है। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सीक्वेंस गलत लग रहा था, लेकिन मुझे जो पता है मैंने बता दी। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और व्यापन सही उत्तर क्या लेते हैं वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, हरित क्रांति हेतु ICR के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया। तो इन्होंने मैक्सिन गेहूं पर शोध किया था। हरित क्रांति हेतु ICR के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया था, मैक्सिन गेहूं पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण के पूर्ण भुगतान में देरी होने पर क्या किया जाता है, ब्याज दर बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44, कुल उत्पादन तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं। तो आर्थिक आधिक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये सही जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 45, स्व सहायता समूह का नया समूह क्या कहलाएगा, सामुदायिक संगठन। बहुफसल कार्यक्रम कब हुआ था, 1967 से 1968 में लागू हुआ था। भारतीय कृषि मानसून का जुआ, ये आएगा व्यापार वेचन। और डी है बैठकों की कार्रवाई लिखना। तो इसका सही आंसर आएगा योजना आयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, पशुपालन के स्तंभ। तो पशुपालन के स्तंभ है उन्नत प्रजनन और संतुलित पोषण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, व्यक्ति की आजीविका की पहचान करें। तो भोजन और पानी, ई और एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, कथन दिया गया है सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना, ये सही है। इसका कारण बताया गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आता है, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, बीजों की खरीद के लिए। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, पशुपालन के विकास के कार्यक्रम को व्यवस्थित करें। तो इसका सही कार्यक्रम आएगा
मवेशी और सूअरों का पालना, बी। फिर उसके बाद में हाथियों का पालना, सी। फिर आएगा मुर्गियों का पालना, डी। फिर आएगा अल्पाका और लामा का पालना, और लास्ट में भेड़ और बकरी का पालना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति से है। अमूल दूध सुने ही होंगे, इनको भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। किसी डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह 1975 ने निम्नलिखित की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सिफारिश की थी। ये नरसिंहम समिति के द्वारा लागू हुआ था और ये ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित को स्थापना वर्षों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका बढ़ते क्रम में आएगा, पहला आएगा जिला उद्योग केंद्र, फिर आएगा सी खादी एवं ग्रामोद्योग फिर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, फिर आएगा बी काम के बदले अनाज, फिर आएगा डी रोजगार आश्वासन योजना, और लास्ट में आएगा नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति। तो सही सीक्वेंस रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, ये कथन और कारण है। जब शिकार अनुत्पादक था उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यकता से प्रेरित था। ये सत्य है। कारण बताया गया कि घरेलू पशु की वांछनीय विशेषता है कि वह पशुपालक के लिए उपयोगी हो, उसके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके तथा पालन पोषण में आसान हो। ये कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों सत्य है और कारण जो है उसका सही स्पष्टीकरण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 2021-22 तक सहकारी समितियों ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना प्रतिशत हिस्सा ऋण दिया? तो 22% हिस्सा दिया था, 22%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर 55 का। तो स्टूडेंट ये थे ADEO एग्ज़ाम का आंसर की जो डायरेक्ट भर्ती था, और ये बहुत इसके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी के सेकंड पार्ट में इसका आंसर डालूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो या आंसर नहीं समझ आ रहा हो तो आप खुद से भी चेक कर सकतेगा, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, बट मैंने करेक्ट आंसर डालने की कोशिश की। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।